दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत जल्द आपका वीडियो की परीक्षा होने वाली है, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होने वाला दोस्तों। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों, वर्तनी शुद्धि। और वैसे तो देखा जाए कि आप लोगों को लगेगा कि वर्तनी शुद्धि सर बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छे सवाल यहाँ से आते हैं और जानबूझकर तो नहीं, लेकिन जाने अनजाने में दोस्तों गलतियाँ हमसे हो ही जाती हैं। और दोस्तों अगर आज की क्लास आप देखते हैं ना तो टोटल 100+ दोस्तों वर्तनी शुद्धि में आपको कराने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि कैसे कौन सी चीजें गलत हो जाती हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए आपको दिख रहा होगा, अहिल्या ये गलत लिखा हुआ है, इकट्ठा ये भी गलत लिखा हुआ है, उत्तरदायी ये भी गलत लिखा हुआ है। उपरोक्त शब्द देख कर को तो दिमाग खराब हो जाएगा, सर उपरोक्त तो हम 1000 बार लिखते हैं लेकिन इसमें क्या गलत है, लेकिन यहां पर भी गलत है। देखिए लिखा है औद्योगिकरण ये भी गलत लिखा हुआ है, गृहीता ये भी गलत लिखा हुआ है, गांधी जी बताइए आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कवर पेज पे रखा हुआ दोस्तों, गांधी जी ये भी गलत लिखा हुआ है, कैलाश शब्द गलत लिखा हुआ है, चरमोत्कर्ष गलत लिखा हुआ है, तत्व शब्द गलत लिखा हुआ है। जी हां दोस्तों, इस तरह से सवाल अगर आए परीक्षा में तो आप बताइए क्या कहेंगे। ठीक है, तो गलतियां होती रहती हैं, लेकिन अगर ये क्लास आप देखते हैं तो निश्चित रूप से वर्तनी शुद्धि पर आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और निश्चित रूप से आप सभी सवालों का सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल का बैच लॉन्च किया गया। हिंदी इंडिविजुअल का बैच दोस्तों हमारा सुपर सेलिंग बैच है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परीक्षा में हिंदी का एक भी सवाल ना गलत हो और एक बैच पढ़ करके भारत में कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती हो सभी के सभी सवाल आप सही कर पाएं, तो दोस्तों आप ज्वाइन करिए हमारा हिंदी इंडिविजुअल बैच। शानदार सा बैच है, जबरदस्त है, तैयारी आपकी बेहतर लेवल पर हो गई। और एक बात की स्वेटी मैं आपको देना चाहूंगा कि 100% सवाल दोस्तों आपके सही हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सवालों को शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पहला सवाल क्या लिखा है, लिख रहा अत्योक्ति। अब आप सोचेंगे गलती क्या है, अत्योक्ति में तो सर सही लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अत्योक्ति शब्द नहीं होता है, होता क्या दोस्तों, अत्युक्ति होता है। क्या होता है, ये जो ओ लिखा है ना यहाँ ऊ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि दोस्तों जब आप संधि विच्छेद करेंगे ना तो मिलेगा अति धन उक्ति। क्या मिलेगा, अति धन उक्ति मिलेगा, और इसीलिए दोस्तों ये अत्युक्ति बनता है ना कि अत्योक्ति बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अत्युक्ति जो होता है दोस्तों ये आपका सही शब्द है। अत्योक्ति क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, और अत्युक्ति क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अहोरात्र में क्या गलत है दोस्तों, अहोरात्रि या इस तरह के जो सवाल आते हैं दोस्तों जहां रात्रि लिखा होता है ना, ये रात्रि नहीं होता है, अहोरात्र होता है। क्या होता है दोस्तों, अहोरात्र होता है। अब ज्यादातर बच्चों के दिमाग में तो ये आएगा कि सर रात को रात्रि कहा जाता है, ऐसे में ज्यादातर बच्चे ना याद रखिए यहां पर रात्रि को सही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रात्रि लिखा है तो गलत है, अहोरात्र होना चाहिए, अहोरात्रि नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या लिख रहा है दोस्तों, आध्यात्म लिखा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही आध्यात्म, गलती कहां पर है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वर्तनी शुद्धि, और वर्तनी शुद्धि का तात्पर्य यह है कि शब्द आपके समक्ष ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। दोस्तों ये जो अध्यात्म शब्द लिख रहा है दोस्तों ये कोई शब्द है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं। शब्द क्या है, शब्द है आध्यात्म। क्या है, अध्यात्म शब्द नहीं, आध्यात्म शब्द होता है, अ नहीं होता दोस्तों। तो आध्यात्म होता तब आप सही कहते हैं, अध्यात्म नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है, होता ही नहीं डिक्शनरी में। ठीक है, इसको जानिएगा आप। अगला लिख रहा है दोस्तों अनुषंगिक। अनुषंगिक में दोस्तों वर्ड संबंधी त्रुटि, वर्ड ठीक है, वर्ड यानी अक्षर संबंधी दोस्तों त्रुटि है। तो अनुषंगिक में क्या करेंगे दोस्तों, याद रखेगा अनुषंगिक में एक तो खटकोड़ सा होगा, ऊपर से अनुषंगिक नहीं होता है, इक लगता है जहां पर तो वहां आनु हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आनुषंगिक होगा, तब दोस्तों सही हो जाएगा। ये आनु क्यों कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे शरीर में इक जुड़ने से शारीरिक हो जाता है, स की जगह सा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह वर्ष में जब इक जोड़ देते हैं तो वार्षिक हो जाता है, होता है कि नहीं, वह की जगह वाह हो जाता है। इसी तरह सप्ताह, देखिए सप्ताह में स होता है ना सप्ताह, लेकिन जैसे आप इक जोड़ देते हैं साप्ताहिक हो जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अनुषंगिक में जो इक जुड़ा हुआ है इसकी वजह से अनु ना होकर के आनु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आनु, तो गलती यहां पर था। अगला लिख रहा दोस्तों अभ्यस्त। अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है। क्या होता दोस्तों, अभ्यस्त होता है। क्या होता है, अभ्यस्त
नहीं बोलना आपको, अभ्यस्त, ठीक है, कि सर हम बहुत अभ्यस्त हो गए हैं, ठीक है, स्टडी 91 पर हिंदी पढ़ने के सर हम अभ्यस्त हो गए हैं, तो अभ्यस्त होता है ना कि अभ्यस्त होता है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों आपने गलतियां ढूंढ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल है, मैंने कहा ना 100+ सवाल आ जाए, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा अनन्नास। अनन्नास में क्या गलती हो गई भैया? अब आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, अनन्नास बिल्कुल सही है, नहीं, अनन्नास में गलती क्या दोस्तों, एक गलती वर्ड संबंधी गलती है, याद रखेगा। अनन सही है और नाश में क्या करेंगे, यहां छोटा सा लगाना था, ठीक है, अनन्नास में बड़ा सा नहीं लगाना है। अब गलती कैसे हो जाती है, क्योंकि जब आप नाश लिखते हैं ना, नाश, तो नाश तो ऐसे लिखा जाता है, नाश यानी नष्ट, ठीक है, तो याद रखेगा नाश तो ऐसे लिखा जाता है, तो दिमाग में आता है सर वो वाला नाश आएगा क्या, नहीं, इस वाले नाश से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये फल की बात कर रहा है, यहां अनन्नास इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। आगे पढ़िए क्या लिख रहा है, अहेतुकी। बताइए जल्दी से, सोचिए समझिए, जवाब दीजिए। अहेतुकी में क्या गड़बड़ है? तो दोस्तों हेतुकी नहीं होता है, अहेतुकी जो लिख रहा है इसके जगह अहेतुकी होता है। क्या होता है? अहे न लिख करके अहे लिखिएगा। क्या लिखना है? अहेतुकी। तो गलती क्या है दोस्तों, ह पे अ की मात्रा होगा, न कि ए की मात्रा होगा, ठीक है। तो अहेतुकी दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, अहेतुकी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे लिख रहा है अद्यापि। अद्यपि, अद्यपि में अधिधन अपि बराबर अद्यपि लिख रहा है ना, लेकिन अधिधन अपि जब करेंगे ना तो अद्यपि नहीं होगा, यहां अद्यापि होगा। क्या होगा? अद्यापि होगा। तो अद्यपि नहीं करना है, अधिधन अपि बराबर क्या हो जाता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा आपको अधिधन अपि, ठीक है, अधिधन अपि, तो ये द्या बन जाता है, ठीक है, अद्यापि हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा अष्टवक्र में क्या गड़बड़ है बताइए। पढ़ने पे तो सर बिल्कुल सही लिख रहा है, अष्ट को इसी तरह से लिखा जाता है, वक्र को इसी तरह से लिखा जाता है, फिर सर गड़बड़ी कहां पे आ जा रही है, गड़बड़ी आ जा रही है कि इस अष्टवक्र का कोई अर्थ नहीं है। शुद्ध क्या होना चाहिए दोस्तों, शुद्ध शब्द है अष्टावक्र। क्या है दोस्तों? अष्टावक्र होता है दोस्तों, ये शुद्ध है। अष्टवक्र नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है, समझ में आ रहा है, कोई शब्द नहीं होता अष्टवक्र, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप संधि विच्छेद करके अलग अलग कर लेना है कि सर अष्ट 8 को कहा जाता है, वक्र टेढ़ा को कहा जाता है, लेकिन 8 और टेढ़ा को जोड़ने से कोई शब्द नहीं बनता भाई, कोई शब्द नहीं बनता, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको करना होगा अष्टावक्र। अष्टावक्र का अपना अर्थ होता है, याद रखेगा, अष्टावक्र दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका शरीर 8 स्थानों से क्या था, टेढ़ा था, 8 स्थानों से टेढ़ा था। अष्टावक्र की कथा कभी सुनिए, पढ़िए उनके बारे में, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार में पढ़ते हैं, अतिशयोक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। लेकिन दोस्तों उस अतिशयोक्ति में जो स होता है ना, वो आधा स नहीं होता है, ठीक है, याद रखेगा। जब कभी आप अतिशयोक्ति लिखिए तो अतिशयोक्ति में स को आपको पूरा लिखना है, अतिशयोक्ति, ठीक है। तो याद रखेगा अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाएगा, न कि अतिशयोक्ति होता है, बड़ा सा जो रहता है वो आधा है, यहां पर आधा है। इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें पूरा लिख देना। अगर हमने पूरा लिख दिया तो जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आराम आराम से समझ में आ रहा ना। देखो अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठो, स्टडी 91 में पढ़ रहे हो ना, कॉपी कलम लेके बैठो, तब तो आप वर्तनी शुद्धि कर पाओगे। देखो करो क्या ना, सीधे वर्तनी शुद्धि रखो और वीडियो को पॉज कर दो, जैसे ये दिखा, वीडियो को रोक दो और अपने मन से लिखो कि इसका क्या सही कर सकते हैं। आपको कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है। लिखा है ना असहनीय, मैं कह रहा हूं दोस्तों असहनीय गलत लिखा है। क्यों? असहनीय नाम का कोई शब्द नहीं। जैसे हम लोग करते हैं ना पूज्यनीय, क्या करते हैं दोस्तों, पूज्यनीय, और पूजनीय क्या होता है, गलत होता है। सही क्या होता है, सही होता है या तो पूज्य या तो सही होता है पूजनीय, ठीक है, यही दोनों सही होता है। ये पूजनीय दोस्तों गलत होता है। उसी तरह से असहनीय नाम का कोई शब्द नहीं होता है, इसके जगह पे क्या होना चाहिए, असह्य। क्या होना चाहिए दोस्तों, असह्य होना चाहिए। असहनीय के जगह पर क्या होना चाहिए, असह्य होना चाहिए। उसी तरह से अहिल्या, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हमेशा अहिल्या अहिल्या करते हैं कि अहिल्या का उद्धार हो गया। भगवान रामचंद्र ने जब शिला को अपने पैरों से छू लिया, उसी समय दोस्तों शिला अहिल्या बन गई। अहिल्या नहीं, अहल्या बन गई। अहिल्या न बोल करके क्या बोलना है, यहां पर अहल्या कहना है। क्या कहना है दोस्तों, अहल्या कहना है।
ये दोस्तों सही होगा। इसी तरह से अधिशासी, जैसे अधिशासी अभियंता, आपने पढ़ा होगा, एक पोस्ट होता है, एक सरकारी नौकरी मिलती है अधिशासी, या अधिशासी अधिकारी सुना होगा। तो अधिशासी में शासी गलत लिख दिया दोस्तों। कैसे लिखेंगे? अधि ऐसे लिखेंगे और शासी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अधिशासी इस तरह से लिखा जाएगा, तब जाकर सही होगा। ये अधिशासी गलत लिखा हुआ है। उसी तरह से लिखा अभिष्ट, क्या लिखा है? अभिष्ट। जैसे पीछे आपने अभ्यस्त किया था ना, उसी तरह से अभिष्ट, अभिष्ट शब्द नहीं होना चाहिए, अभिष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? अभिष्ट। तो याद रखेगा दोस्तों, सही गलत की पहचान करनी है आपको। अभिष्ट नहीं होना चाहिए, अभिष्ट होना चाहिए। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कभी किसी दुकान में देखिए तो लिखा रहता है मिष्ठान्न भंडार, ठीक है। ये मिष्ठान्न गलत है। सही क्या दोस्तों? सही होता है मिष्टान्न। क्या होता है दोस्तों? ये ठ ना होकर के ट होना चाहिए। लेकिन 90% भारत में दुकानें जो हैं, जो मिठाई की दुकानें हैं, वो क्या करती हैं दोस्तों? याद रखेगा, यहाँ ठ लिखते हैं, गलत है। यहाँ तक कि लोग मिठाइयाँ भी गलत लिखते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप मिठाइयाँ ऐसे लिखते हैं, मिठाइयाँ ऐसे लिखते हैं दोस्तों, तो ये आपका मिठाइयाँ गलत है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप मिठाई लिखिए तो मिठाई ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब आप मिठाइयाँ लिखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटी ही लगाना पड़ेगा और तब मिठाइयाँ ऐसे लिखा जाएगा। तो गलती को समझिए कि गलती होती कहाँ पर है। वर्तनी शुद्धि 1000 लोगों ने पढ़ा है यूट्यूब चैनल में, लेकिन दोस्तों वो बड़ी बात नहीं है। समझाना पड़ेगा ना कि मिस्टेक क्या होता है, समस्या क्या है, कहां पर गलतियां होती हैं। तो ये चीज समझिए, ये चीज ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे हमेशा सही होगा। देखिए लिख रहा है अंगना या आंगन, अब दोनों तरह का लिखा है। अंगना में बिंदी लगाया है, आंगन में चंद्र बिंदी लगाया, उसके बाद भी गलत, उसके बाद भी गलत। क्यों गलत दोस्तों? रीजन है गलत होने का। भाई ये जो आंगन लिखा है, अगर आंगन, इसको मैं बता रहा हूं, जैसे अंगना लिखा ना, तो अंगना की जगह दोस्तों अगर आंगन लिखता ऐसे, ठीक है, सॉरी अंगना, एक सेकेंड सुधार करिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए, इसको अंगना ऐसे लिखना चाहिए, अंगना ऐसे लिखना चाहिए। और अगर ये आंगन लिख रहा था ना, तो आंगन इसको ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। दोनों बातें किए, यानी ये वाली बिंदी इस पे रहनी चाहिए थी और ये वाली चंद्रबिंदी इस पे रहनी चाहिए थी। लेकिन कहाँ हम लोग इतना ध्यान देते हैं भाई, बिंदी चंद्रबिंदी का इतना ध्यान थोड़े दिया जाता है। आप देखिए, इसीलिए बच्चे, आप ध्यान दीजिएगा, गांधी लोग गलत लिख देते हैं, गांधी लोग गलत लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर क्या सही है और क्या गलत है आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आगे देखिए लिख रहा आधीन, हम किसी के अधीन नहीं है, अधीन होता है। क्या होता है दोस्तों? अधीन की जगह क्या होगा? अधीन होगा। अच्छा, इकट्ठा नहीं होता है, इकट्ठा, ये क्या लिखा दोस्तों? इकट्ठा लिखा है, डबल ठ नहीं, इकट्ठा। आप बोलेंगे भी तो मुंह से भी ट ठ आता है। तो इस तरह क्या होना चाहिए दोस्तों? इस तरह में होना चाहिए ऐसे। देखिए इकट्ठा ऐसे लिखा जाएगा, पहले आधा ट फिर ठ। या अगर आप इसी को अलग अलग कर लेते तो दोस्तों क्या बन जाता? पहले बनता ई, फिर बनता क, फिर बनता आधा ट, इकट्ठा, ठीक है, फिर बनता दोस्तों ठ। क्या बनता? ठ। तो हो जाता दोस्तों इकट्ठा। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। इसी तरह लिख रहा है दोस्तों उश्रृंखल, उश्रृंखल नहीं होता दोस्तों, उच्च श्रृंखल होता है। क्या होता है दोस्तों? अब देखिए उच्च लगाना पड़ता है यहाँ पे, और च के साथ बाद श्रृंखल में क्या करेंगे? छतरी वाला छ लगाएंगे, फिर री की मात्रा देंगे, ऊपर बिंदी देंगे और फिर लिखेंगे ल, उच्च श्रृंखल। इस तरह से लिखा जाएगा उच्च श्रृंखल, तब जाके दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उच्छ्वास लिखा है ना, उच्छ्वास शब्द नहीं होता है, उच्छ्वास शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों? उच्छ्वास, उच्छ्वास बोला जाता है, लेकिन शब्द क्या होता है? उच्छ्वास होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा जाता है, या कई बार दोस्तों इस छ को व के साथ जोड़ दिया जाता है। एकत्रित, देखिए बच्चों को लगेगा सर एकत्रित तो एकदम सही है, हमने तो कई बार पढ़ा भी एकत्रित। एक्चुअली में भैया एकत्रित नहीं बोलना चाहिए, ये मूल रूप से जो शब्द होता है ना, यह एकत्र होता है। क्या होता है? एकत्र शब्द होता है। मैं आपका अभी भ्रम तोड़ता हूं। देखिए हम लोग लिखते हैं उपरोक्त, क्या लिखते हैं? उपरोक्त। एक्चुअली में उपरोक्त शब्द क्या होता है दोस्तों? गलत होता है। सही क्या होता है? सही होता है उपर्युक्त। क्या होता है दोस्तों? उपरयुक्त होता है, ये सही होता है। तो ये आपको सीखना है और समझना है। अभी आगे आपको बता दूंगा, पहले समझते चलिए, आगे ध्यान देते रहिए, ठीक है। अगला देखिए लिख रहा आंख, हम लोग आंख बार बार लिखते हैं ना, वही मैंने कहा ना कि बिंदी चंद्रबिंदी का हम लोग कहाँ इतना ध्यान देते हैं, लेकिन देना पड़ेगा। याद रखिए जब आंख लिखिएगा तो आंख में हमेशा चंद्रबिंदी लगाना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। उसी तरह से जब कभी अंगना लिखिएगा तो अंगना में चंद्रबिंदी लगाइएगा, और जब कभी आंगन लिखिएगा तो आंगन में खाली बिंदी लगाइएगा। इस बात का भी आपको ध्यान
देना है। ऐतिहासिक शब्द नहीं होता है, शब्द इतिहास होता है। अगर इसी को हम पूछें ऐतिहासिक नहीं, शब्द क्या होता है दोस्तों, तो कहीं पर इतिहास लिखा तो सही है, लेकिन जब इसमें इक जुड़ेगा तो बन जाएगा दोस्तों ऐतिहासिक। क्या बन जाएगा दोस्तों, ऐतिहासिक बन जाएगा, याद रखेगा, ठीक है, ऐतिहासिक। तो ऐ करिएगा, ए नहीं करिएगा, ऐतिहासिक करिएगा। इसी तरह से मैंने कहा ना उपरोक्त गलत है, सही क्या है दोस्तों, सही है उपर्युक्त। क्या सही है दोस्तों, उपर्युक्त जो है ये शब्द सही होगा, उपरोक्त गलत शब्द, उपरोक्त शब्द ही नहीं होता है कोई। लेकिन आप देखिए ना, कभी कोई कथन कारक दिया होता तो लिखा होता उपरोक्त प्रश्नों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें, नहीं, उपरोक्त नहीं, उपर्युक्त प्रश्नों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें, यह आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उपरोक्त गलत है। जैसे आपने अत्युक्ति किया था ना, अत्योक्ति कर लिया था, तो वो तो होता नहीं, अतिधन उक्ति बराबर अत्युक्ति होता है। उसी तरह से यहां भी उपरोक्त नहीं होगा, उपर्युक्त होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उत्तरदायी में दोस्तों क्या गड़बड़ है, गड़बड़ है। उत्तरदायी में डबल त तो होता है, र भी होता है, लेकिन दाई में जो य होता है ना, य के ऊपर बड़ी की मात्रा होती है, तब जाकर ये सही होता है। उत्तरदायी, उत्तरदायी में शॉर्टकट में ई मत कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों उच्च श्रवा नहीं होता, उच्चई श्रवा होता है। क्या होता है, उच्चई, उच्चई, जैसे अहेतुकी नहीं होता, अहेतुकी होता, उसी तरह से उच्चई श्रवा हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले लिखेगा उच्चई, फिर यहां विसर्ग लगाना होता है, फिर आप लिखिएगा श्रवा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, मतलब जितना दे रहा हूं ना एकदम काट छांट के दे रहा हूं, ठीक है। पढ़ने के लिए तो हजारों वर्तनी शुद्धियां हैं, लेकिन क्या पढ़ा जाए, सिर्फ वो पढ़ा जाए जहां जनरली हमसे गलतियां हो जाती हैं। हम आता हुआ सवाल जहां गलत करके आते हैं, हमें वो सही करना सीखना होगा, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों, अगला लिख रहा है एक तारा। बताइए, अब बच्चा पढ़ने वाला कहेगा सर एक बिल्कुल सही लिखा है, तारा भी सही लिखा है। अरे भाई, दो शब्द वही वाली हाल हो गई। पीछे लिखा था ना, पीछे लिखा था अष्टवक्र। हमने कहा ना कि अष्टवक्र आपने अलग अलग सोच लिया, लेकिन ये गलत है। सही क्या होना चाहिए, सही शब्द है अष्टावक्र। सही शब्द क्या है, अष्टावक्र। बस दोस्तों उसी तरह से एक तारा नाम का कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। इक नहीं होता, यहां पर इक होना चाहिए, इक तारा। क्या होना चाहिए, इक तारा होना चाहिए, तब ये जाकर के सही जवाब होगा। ऐक्यता जो लिख रहा है ना, ऐक्यता होता है, ऐ नहीं होता है। जैसे ऐतिहासिक में ऐ लिखते हैं, लेकिन ऐक्यता यहां पे नहीं होता है। शब्द क्या होता है दोस्तों, चाहे ऐक्य शब्द कहिए, चाहे ऐक्य शब्द कहिए, और अगर आपको ऐक्यता ही कहना तो आप एकता कहिए। क्या कहिए, एकता। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि याद रखेगा, पूज्य सही लिखा है, ठीक है, पूजनीय, पूजनीय ये भी सही लिखा है, लेकिन पूजनीय ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, पूजनीय ये गलत लिखा हुआ। तो समझिए, पूज्य सही है, पूजनीय सही है, गलत क्या है, पूजनीय। उसी तरह से ऐक्यता गलत है, ऐक्य सही है, एकता सही है। आप ध्यान दीजिए, करना क्या है, एक लौता नहीं होता, इकलौता होता है। क्या होता है दोस्तों, एक, जैसे एक तारा का एक तारा होता है, उसी तरह से इकलौता का इकलौता होता है, ठीक है। तो ये करेंगे तब जाके सही होगा। जैसे लिखा है ना औद्योगिकरण, अब आप पढ़िए, अब तो कहेंगे सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। औद्योगिकरण दोस्तों, औद्योगिकरण नहीं होता है, होता क्या मैं आपको समझाऊं, एकदम ब्रेन हैमरेज हो जाएगा आपको, ठीक है। सुनिएगा, मतलब रोग वाला नहीं, मतलब ब्रेन हैमरेज का मतलब है ना शौक लग जाना। क्यों सर इतनी बड़ी गलती हो जाती थी परीक्षा में, हमसे हम ध्यान नहीं देते थे। समझ रहे हैं, समझिए कैसे। और जैसे उद्योग शब्द है, उद्योग से औद्योगिकरण बना है। अब औद्योगिक, औद्योगी जो लिखा है ना, औद्योगिकीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों, औद्योगिकीकरण होता है। क्या होता है, ऐसा शब्द होता है, औद्योगिकीकरण होता है, ना कि औद्योगिकरण। समझ में आ गया गलती कहां है, समझ में आया गलती कहां है। औद्योगिकरण गलत शब्द है, औद्योगिकीकरण ये आपका क्या हो जाएगा, सही शब्द है। इसी तरह से कवियत्री नहीं होता है। देखिए, कवि सही होता है, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, ना कि कवियत्री। बच्चे सोचते हैं कवि पुल्लिंग है, इत्री लगा दिया, स्त्रीलिंग हो गया, सही हो गया। नहीं, कहां सही हो गया, आप तो गलत कर दिए, पूरा चौपट हो गया यहाँ पे, ठीक है। याद रखेंगे क्या लिखा जाता है, कवि की जगह कव लिखा जाता है। और तब यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, तब आप यहाँ पे लिखते हैं इत्री, तब लिखते हैं दोस्तों कवयित्री, तब जाकर के आपका जवाब क्या होता है, सही होता है। अन्यथा फिर आपका आता हुआ सवाल भी क्या हो जाता है, परीक्षा में गलत हो जाता है। समझ में आ गया ना। मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, कॉपी कलम लेके बैठिए। 100 से ज्यादा सवाल दोस्तों मैं आपको हल करा रहा हूं, विश्वास कीजिए। अगर आपने हल कर दिया ना, तो निश्चित रूप से परीक्षा में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है।
एक बार फिर से आ गया औद्योगिकरण। चलिए कर लेते हैं दोस्तों, ये गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। औद्योगिकरण नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों? औद्योगिकीकरण। क्या होता है दोस्तों? औद्योगिकीकरण, ये होता है सही जवाब। ठीक है, कवित्री नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? कवयित्री होता है, कवयित्री होता है, ये आपका सही जवाब है। अच्छा देखिए क्या लिख रहा है दोस्तों, लिख रहा है कोमलांगिनी। बच्चे को लगेगा सर बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ, कोमलांगिनी सर शब्द ही नहीं है यार, कोमलांगिनी एकदम मतलब कोई शब्द क्या है? शब्द है कोमलांगी, कोमलांगी शब्द होता है, कोमलांगिनी शब्द नहीं होता है दोस्तों। एक होता है ना गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ होता है, क्या होता है? अच्छा मात्रा भी चेंज होगा क्या सर? बिल्कुल चेंज होगा। जब आप गरिष्ठ लिखेंगे तो आधा सब ठ करना है, तो मात्रा वैसे करिए, र वाला, ये वाला अक्षर भी चेंज होगा ना, तो गरिष्ठ की जगह ठ रहेगा। देखिए पीछे हम लोगों ने पढ़ा था एक अभिष्ट, क्या पढ़ा था दोस्तों? अभिष्ट, ये सही था। वहां पर हमने आपको बताया था अभिष्ट नहीं होगा, अभिष्ट गलत था और अभिष्ट सही था। यहां गरिष्ठ गलत है और गरिष्ठ सही है। आई बात समझ में? तो समझिए कहां पर किस चीज का प्रयोग करना है। गृहीता शब्द लिख रहा है ना, गृहीता शब्द नहीं होता है। देखिए एक होता है, जैसे अगर हम महिला की बात करें तो गृहिणी शब्द होता है, वो अलग हो जाता है। ये दोस्तों ग्रहिता कुछ ग्रहण करने के परिप्रेक्ष्य में है, तो गृह नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों? ग्रह होगा। क्या होगा? ग्रहिता होगा, ना कि गृहीता होगा। क्या होगा दोस्तों? ग्रहिता होगा, यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, जैसे अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह होता है। समझ रहे हैं? सवाल आता है कि अनुग्रह सही है क्या? अनुग्रह, तो अनुग्रह नाम का शब्द नहीं होता है, सही शब्द क्या होता है? अनुग्रह होता है, ये सही शब्द होता है। ठीक है, तो यही सब सीखे रहेंगे। देखिए जब आप एक बार पढ़े रहेंगे ना, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में सही भी कर पाएंगे, और जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो सवाल सही हो रहा है कि गलत हो रहा है कैसे पता चलेगा, बताइए। ठीक है, कैलाश, देखो बच्चे आप 1000 बार लिखते हैं कैलाश, लेकिन गलत है। याद रखिएगा कैलाश में हमेशा छोटा सा होता है, उठा के देख लीजिएगा डिक्शनरी। बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट करने वाले हैं, अपना अपना जो है बात रखने वाले, लेकिन मैं बता दूं बहुत शोध करके बहुत इत्मीनान से चीजों को पढ़ाया जा रहा है। घबराइए मत, नितिन सर के पास हैं आप लोग, तो भरोसा रखिए जो चीजें दी जा रही हैं आपको वो बिल्कुल सही दी जा रही हैं। ठीक है, देखिए अगला लिख रहा है कृत्य। कृत्य एक्चुअली में कृत्य शब्द नहीं होता है, पहला शब्द होता है कृत। पहला शब्द क्या होता है? कृत, और दूसरा शब्द होता है कृत्य। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसे हम पढ़ते हैं कृत कृत्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कृत कृत्य पढ़ते हैं। इसी तरह से कृषांगिनी लिखा है, कृषांगिनी नहीं, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कृषांगी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब जब कृषांगी बोलेंगे सर तो ग पे मात्रा क्या करें? छोटी की बड़ी? नहीं, यहाँ पे छोटी ही नहीं, क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा, तो कृषांगी हो जाएगा। ठीक है, अभी पीछे हमने एक शब्द पढ़ा था कोमलांगी, क्या पढ़ा था? कोमलांगी। ठीक है, तो कोमलांगी ऐसे तो लिखे थे, उसी तरह से आप कृषांगी भी लिख दीजिए। तो कृषांगिनी शब्द नहीं होता है, कोमलांगिनी शब्द नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। लिख रहा है गृहित, देखिए पीछे हमने पढ़ा था ग्रहिता, वो अलग था, ये लिख रहा है गृहित, तो गृहित नहीं दोस्तों, यहां भी क्या हो जाएगा? ग्रहिता की जगह क्या हो जाएगा? गृहित हो जाएगा। वहां पे क्या था? वहां पे गृहीता था, तो हमने ग्रहिता कर लिया, यहां पर गृहित है तो यहां पर ग्रहित हो जाएगा। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों गृहणी, तो देखिए गृहणी नहीं होता है। अब यहां पे क्या किया? गृह माने घर, अड़ी लगा दिया, तो बच्चे समझेंगे घर को संभालने वाली जो औरत है उसे गृहणी कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ह के ऊपर मात्रा की कमी यहां पर, तो क्या करेंगे दोस्तों? करेंगे यहां पर गृहिणी। क्या होता है दोस्तों? सही शब्द क्या होता है? सही शब्द होता है गृहिणी, सही शब्द होता है गृहणी, ये गलत शब्द दिया गया है। ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है गांधी जी, आय हाय, गांधी जी भी गलत लिखा है क्या? जी हाँ, गांधी में हमेशा बिंदी दीजिए केवल, गांधी में चंद्र बिंदी नहीं लगेगा। गांधी, गांधी नहीं पढ़ते हैं, गांधी पढ़ते हैं, गांधी गांधी। ठीक है, तो याद रखेगा ना, जैसे चांद तो नाक से आवाज आती तब चंद्र बिंदु लगाते हैं। चंद्र बिंदु कब लगाएंगे दोस्तों? जब आवाज नाक से आए, जब आवाज नाक से आए, नाक से आए, तब उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तब वहां पे लगाते हैं हम चंद्र बिंदु। ठीक है, तो याद रखेगा। इसी तरह लिखा है चांद, तो देखिए चांद में अब नाक से आवाज आएगा चांद,
तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ आ जाएगा द। ठीक है, ये देखिए चरमोत्कर्ष तो लगेगा कि यार एकदम मतलब सही लिखा हुआ है, और बहुत सारे लगभग 90% बच्चे इसको सही मानते हैं, गलत है। चरमोत्कर्ष में दोस्तों याद रखेगा च र पूरा लिखेंगे, फिर म लिखेंगे, फिर ओ की मात्रा देंगे, फिर आधा क त क और फिर उड़ने वाला र लगा के स। ठीक है, ये लिखा जाएगा चरमोत्कर्ष, ना कि चरमोत्कर्ष, ये गलत लिखा है। चरमो होता है पूरा अपने चरम पे चला जाना, चरम धन उत्कर्ष बराबर चरमोत्कर्ष होता है। चरम कैसे लिखते हैं बताइए? अगर आपको हम चरम लिखने के लिए कहें तो ये लिखेंगे चरम, तो ऐसे लिखा जाता है दोस्तों चरम। तो चर्म तो होता नहीं है, चर्म शब्द तो होता नहीं है, तो इसीलिए चरम होता है, तो चरमोत्कर्ष लिखिए, चरम पर उत्कर्ष। ठीक है, आगे देखिए लिख रहा है जाह्नवी। जाह्नवी में क्या करा दोस्तों, वर्ड जो है आगे पीछे हो गए, तो जाह्नवी जब लिखना हो ना तो याद रखेगा ऐसे न लगाएंगे, फिर लिखेंगे पहले ह लिखेंगे, फिर आधा ह लिखेंगे, फिर न लगाएंगे, तब लिखाएगा जाह्नवी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से ज्योत्सना गलत लिखा हुआ दोस्तों। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा भैया? ध्यान दीजिए, पहले लिखेंगे ज्यो, फिर आधा त, फिर आधा स, और फिर क्या करेंगे दोस्तों, तब अंतिम में ना, तो ज्योत्सना हो जाता है। आधा त भी रहता है, आधा स भी रहता है, और तब ना होता है, तब ये हो जाता है ज्योत्सना, और तब आपका जवाब सही हो जाएगा। एक बात बताऊं आपको, जब कभी आपसे उज्ज्वल लिखने के लिए कहे तो उज्ज्वल में देखिए दो बार ज रहेगा, वो भी आधा आधा, लेकिन जब आपसे प्रज्वल लिखने के लिए कहे तब यहाँ पर पूरा ज आ जाएगा। ठीक है, तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, प्रज्वल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बात को समझिएगा, ये उज्ज्वल है और ये प्रज्वल है। एकदम ध्यान दीजिए, एक एक अक्षर एक एक लाइन, एक एक अक्षर एक एक लाइन आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला लिख रहा है जगबंधु। एक्चुअली में देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कहीं पर लिखा है जगत गुरु, तो देखिए होता क्या है ना, जगत धन गुरु, तो होता क्या है यहाँ जब व्यंजन संबंधी नियम प्रयोग किए जाते हैं तो त होता है ना, ये अपने तीसरे अक्षर में बदल जाता है, तो द बन जाता है। तो क्या बन जाता है दोस्तों? हो जाता है जगत गुरु। क्या हो जाता है? जगत गुरु। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जैसे कहीं पर लिखा है भगवत, भगवत धन गीता। ठीक है, भगवत धन गीता, तो क्या बन जाता दोस्तों? हो जाता भगवत गीता। क्या हो जाता है? भगवत गीता। तो ये त जो है ना, ये अपने तीसरे अक्षर द में चला जाता है, तो क्या बन जाता है? भगवत द गीता, भगवत गीता। उसी तरह से यहाँ जग बंधु नहीं होना चाहिए, या कभी कभी परीक्षा में लिख देता है जगत बंधु। क्या दे देता है? जगत बंधु। तो जगत बंधु भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। सही क्या होगा दोस्तों? जगद बंधु। ये दोस्तों आपका क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जगत बंधु। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो त को द में बदलेंगे तभी उत्तर सही होगा, अन्यथा उत्तर क्या होगा? गलत रहेगा। जहां में क्या करते हैं, फिर से नाक से आवाज आती है, तो जहां में क्या करेंगे दोस्तों? चंद्रबिंदी लगाएंगे। तत्व में देखिए क्या गलत है, तत्व में दोस्तों यहां पर डबल त लगना चाहिए। तत्व जैसे आप उत्तर लिखते हैं ना, उत्तर कैसे लिखते हैं? डबल त लगाते हैं ना, ऐसे उत्तर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है, या उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी उत्तर सही है। तो याद रखेगा, उसी तरह जब तत्व लिखते हैं ना, इसको पढ़िए, ये पता क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ तत्व। क्या लिखा हुआ है? तत्व। हमें तत्व नहीं लिखना, हमें तत्व लिखना है। तत्व, तत्व, तत्व। आप पढ़ के देखिए ना, मुंह से बोलिए, आपको खुद समझ में आएगा। तो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ डबल त लगाएगा। इसी तरह से एक लिख रहा है सब दोस्तों तत्कालिक। अभी मैंने शुरू में बताया था कि कहीं भी इक आ जाए, इक प्रत्यय आ जाए, तो पहला वाला जो अक्षर होता है उसके साथ आ की मात्रा लगती है। जैसे हमने बताया था ना, वर्ष में इक लग गया तो वार्षिक बन गया, सप्ताह में इक लग गया साप्ताहिक बन गया, शरीर में इक लग गया शारीरिक बन गया। ठीक उसी तरह से तत्काल में इक लग गया तो क्या बनेगा दोस्तों? तात्कालिक बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? तात्कालिक बनेगा। यही दोस्तों यहाँ पे कमी था और उसको आपने क्या कर लिया? सुधार दिया। आगे लिख रहा है दोस्तों दंपति। दंपति नहीं होता दोस्तों, दंपति होता है। क्या होता है दोस्तों? दंपति। छोटी की मात्रा लगती है, ये होता है दंपति। ठीक है, तो याद रखें। कई सारे बच्चे बोलते हैं दंपत्ति, दंपत्ति शब्द गलत है, दंपति होता है। ठीक है, दंपति, पति पत्नी को दोस्तों दंपति कहा जाता है। और एक शब्द आप बोलते हैं दाम्पत्य, तो अलग हो जाएगा। तो दंपति में हमेशा तक ऊपर छोटी की मात्रा लगती है। ठीक है, इसको याद रखेगा। अरे मैं काम की बात बताऊं दोस्तों, लोग कालिदास ऐसे लिखते हैं। देखिए कालिदास ऐसे लिखते हैं दोस्तों, ये कालिदास गलत लिखा हुआ है। सही कैसे होगा दोस्तों? सही होता है कालिदास। क्या होता है दोस्तों? सही क्या होता है? सही होता है कालिदास, ना कि कालिदास। कालिदास नहीं, कालिदास। क्या होता है? कालिदास। तो नीचे वाला सही है और ऊपर वाला क्या है? गलत है। समझ में आ रहा है ना भैया?
अच्छे से आ रहा है ना। चलो आगे आ जाओ, ध्यान दीजिएगा। अगला पढ़िए सवाल, लिख रहा है जिजीविसा। क्या लिखा है दोस्तों? जिजीविसा। जिजीविसा को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? तो जिजीविसा में सिर्फ मात्रा का इशू है, बहुत ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे? तो जब आप जीजी लिखेंगे तो पहला जीजी में मात्रा चेंज करिए, फिर इसके साथ आप विसा लगाइए, तब जाकर ये सही होगा, अन्यथा ये गलत रहेगा। जगधात्री, वही जो पीछे वाला बताया था, जगत धन धात्री। अब चाहे ऐसे लिख सकता था या ऐसे भी दे सकता था, जगत धात्री। दोस्तों ये भी आपका गलत हो जाता, ठीक है। होना क्या चाहिए दोस्तों? सही होना चाहिए जगद धात्री। क्या होना चाहिए? जगद करिएगा और तब लिखेगा क्या? धात्री लिखेगा, और तब जाके दोस्तों क्या होगा? ये सही जवाब हो जाएगा, जगत धात्री। जाऊंगा में दोस्तों क्या गड़बड़ी है? वही चंद्रबिंदु की गड़बड़ी है, याद रखेगा, जाऊंगा, ठीक है। जाऊंगा ऐसे लिखा जाएगा। तेलांजलि नहीं होता दोस्तों, तिलांजलि होता है। क्या होता है दोस्तों? तिलांजलि, तिलांजलि। और जली होता है, ठीक है, याद रखेंगे, जली नहीं। इसी तरह से एक शब्द होता है पतंजलि। क्या होता है दोस्तों? तो क्या लिखते हैं आप दोस्तों? पतंजलि, पतंजलि ऐसे लिखते हैं, ये सही है। बहुत सारे बच्चे बड़ी की मात्रा लगा देते हैं भाई, पतंजलि में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, गलत हो जाएगा, छोटी की मात्रा आएगा। उसी तरह से तिलांजलि में भी दोस्तों छोटी की मात्रा आएगा। तरु छाया नहीं होता दोस्तों, तरु छाया होता है। क्या होता है दोस्तों? आधा च लगाएगा और तब यहाँ पे छाया लिखेगा, ये तरु छाया हो जाता है, ठीक है। तरु छाया, न कि तरु छाया, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा द्वारिका। द्वारिका में क्या गड़बड़ दोस्तों? जैसे अहिल्या शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है दोस्तों? अहल्या होता है। तो हम लोग बार बार बोलते बोलते दोस्तों गलतियां कर देते हैं। उसी तरह से द्वारिका कोई शब्द नहीं है, शब्द होता है द्वारका। क्या होता है दोस्तों? द्वारका, द्वारका शब्द होता है, ना कि द्वारिका शब्द होता है। अगला देखिए, लिख रहा है द्रष्टव्य। द्रष्टव्य नहीं होता, द के जगह द्रि होगा, ठीक है। जो द्र लिखा है यहाँ पे ना, ये द्र नहीं होता है, इसके जगह क्या होना चाहिए? द्रि होना चाहिए। और शब्द क्या होना चाहिए? दृष्टव्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दृष्टव्य, ना कि द्रष्टव्य, ये गलत हो जाएगा। द्वंद्व नहीं होता, द्वंद्व होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊपर बिंदी लगाइए और ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए ऐसे, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। द्वंद्व, तो जो द है ना, उसके नीचे जो व वाला बना है दोनों पे रहेगा, एक पे नहीं, एक पे नहीं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। देखिए दरिद्रता नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? दारिद्रता शब्द नहीं होता है। यहां देखिए दा लिखा है, तो दारिद्र शब्द, दारिद्रता नहीं होता है। अगर दा लगाएंगे तो लिखेगा दारिद्र्य। क्या करेंगे दोस्तों? दारिद्र्य। क्या लिखेंगे? दारिद्र्य। या अगर ता लगा रहे हैं तो दरिद्रता कहिए, ठीक है, तब आप दरिद्रता कहिए, एक ही से होगा। पहली बात, अगर ता लगा रहे हैं तो आ की मात्रा नहीं लगेगा, या तो दारिद्र, अगर आ की मात्रा लगाना है तो दारिद्र्य कहिए, और अगर आ की मात्रा नहीं लगाना है तो दरिद्रता कहिए, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसी तरह से दुरावस्था, दुर्धन अवस्था बराबर दुरावस्था नहीं दोस्तों, दुर्वस्था होता है। क्या होता है दोस्तों? दुर्वस्था होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब शब्द क्या बनता है दोस्तों? शब्द होता है दुर धन अवस्था। क्या होता है दोस्तों? दुर्धन अवस्था। तो एक बात बताओ, ये आधा र है और यहाँ पे अ है, अगर ये अ जाकर र के साथ मिल जाएगा तो र पूरा हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखें दोस्तों? पहले दू लिखेंगे फिर र लिखेंगे। अब अ तो चला गया, बचा क्या दोस्तों? वस्था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा दोस्तों दुर्वस्था, और यही सही होगा। तो दुरावस्था नाम का कोई शब्द ही नहीं है, दुरावस्था नाम का कोई शब्द। इसी तरह आता है अनाधिकार। अनाधिकार नहीं होता है। देखिए लोग कहते हैं ना अनाधिकार, अनाधिकार, तो अनाधिकार दोस्तों गलत है। कैसे? देखिए कैसे, अन धन अधिकार यही शब्द होता है, अन धन अधिकार शब्द होता है। तो अन में से न में न पूरा हो जाएगा, ये वाला अ जाके जुड़ गया, तो बचा क्या? बचा अधिकार बचा, तो क्या हो जाएगा? अनाधिकार होगा ना, न कि अनाधिकार। तो अना लिखा है तो गलत है, अन लिखा है तो सही है, यही हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए, एक छोटा यहाँ पे इसको भी टिक कर लीजिए, आगे आ जाइए। अगला लिखा है दांत। दांत को क्या किया जाए दोस्तों? तो जैसे दांत, जैसे आंख में हमने चंद्रबिंदु लगाया था, उसी तरह दांत में भी क्या हो जाएगा? चंद्रबिंदु लग जाएगा। आंत होता तो आंत में भी लग जाता। अगर मान लीजिए आंत लिखा होता कहीं पर, आंत, तो इसमें भी दोस्तों चंद्रबिंदु लगता है, ठीक है। अच्छा, नवाब नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, नवाब नहीं होता है, न वा ब होता है। पहला व आएगा फिर ब होता है। जबकि बोलने में क्या होता है कि भाई लखनऊ के नवाब, नवाब नहीं, नवाब, न बाब नहीं,
वाब, वाब, ठीक है, इसको याद रखेगा। हम लोग नई लिखते हैं शॉर्टकट में दोस्तों, जैसे उत्तरदायी लिखा था ना, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों, उत्तरदायी। उत्तरदायी में क्या किया दोस्तों, इसने बड़ी ई लगा दिया, गलत। हमको सही क्या समझाया गया कि पूरा लिखे, यहाँ पर या पे बड़ी की मात्रा लगेगा, तब जाकर ये क्या होगा, सही होगा, ये उत्तरदायी दोस्तों सही होगा, ठीक है। उसी तरह से नई जब लिखना है दोस्तों, तो यह के ऊपर बड़ी मात्रा लगती है, तब दोस्तों ये सही होता है। ये तो शॉर्टकट में लोग ई बोल देते, नई, जबकि हमें क्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं नया लिखने का, तो नया में क्या करेंगे, ये लिखेंगे ना, और नया के बाद अगर मैं कहूं नई लिखने का, तो नई में क्या करेंगे, अरे इसी को मात्रा चेंज करिए भैया, नया से ही नई बना है, ना कि ई लग जाएगा यहाँ पे, गलत है, ठीक है। इसी तरह पक्षी राज, पक्षी राज में क्या करिए, अगर ये राज शब्द कहीं आके जुड़ा ना, तो राज से क्या बन जाएगा दोस्तों, पक्षीराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पक्षीराज हो जाएगा। इसी तरह से एक शब्द और बताना चाहूंगा, याद रखेगा, शब्द देता योगी राज। अब योगी ऐसे लिखा जाता है, राज ऐसे लिखा जाता है, तो लोग समझते हैं ये सही होगा, गलत है, ठीक है। सही क्या होगा दोस्तों, होता है योगी राज। क्या होता है दोस्तों, योगी राज। यहाँ पे छोटी की मात्रा लगेगा, तब जाकर ये क्या होगा, सही हो पाएगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर योगी राज, न कि योगी राज, गलत है। उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, पक्षीराज हो जाएगा, पक्षीराज, ठीक है। लोग समझते हैं पक्षी तो बड़ी की मात्रा रहती, राज सही लिखा है तो पक्षीराज सही होगा, नहीं, सही नहीं दोस्तों, गलत है, पक्षीराज ऐसे लिखा जाएगा। प्राणी वृंद में भी दोस्तों वही करेंगे दोस्तों, तो प्राणी में क्या करेंगे, यहां भी मात्रा चेंज करेंगे, प्राणी, और लिखेंगे दोस्तों वृंद, ठीक है, प्राणी वृंद, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है द्विवार्षिक। देखिए द्विवार्षिक शब्द नहीं होता, द्वैवार्षिक होता है। क्या होता है दोस्तों, द्वैवार्षिक शब्द होता है। जैसे त्रिमासिक नहीं, त्रैमासिक होता है। देखिए त्रिमासिक परीक्षा होती है, त्रिमासिक होती है परीक्षा, या त्रैमासिक परीक्षा होती है। तो त्रिमासिक कोई शब्द नहीं है, शब्द क्या होता है दोस्तों, त्रैमासिक होता है। क्या होता है दोस्तों, त्रैमासिक होता है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों इन सब। उसी तरह से यहां पर द्विवार्षिक नहीं, द्वैवार्षिक होगा, तब सही हो जाएगा। देखिए पीछे लिखा था अहोरात्रि, तो बताया था ना आपको, अहोरात्रि में क्या हो जाएगा दोस्तों, रात्रि ना होकर के रात्र हो जाता है। उसी तरह से दिवारात्र में भी क्या हो जाएगा दोस्तों, रात्र हो जाएगा। निरपराधी दोस्तों, निरपराधी में क्या गड़बड़ दोस्तों, तो देखिए निर्धन अपराधी, निर में ऐसे रहेगा, अपराधी में अपराधी ऐसे हो जाएगा। तो आप कहेंगे दोस्तों ये पूरा हो गया, तो निरपराधी तो सर उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सही है। फिर गड़बड़ क्या दोस्तों, गड़बड़ है ना कि आपका ध्यान केवल जा रहा है, एक्चुअली में निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है निरपराध। क्या शब्द होता है दोस्तों, निरपराध शब्द होता है। वरना अगर इस ट्रिक पे जाएंगे तो ये तो बेशक सही है, लेकिन अपराधी से मतलब नहीं है, अपराध से मतलब है। तो हमारे सामने शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। अर्थविहीन अगर शब्द दे रहा है तो फिर क्या मतलब निकलेगा उसका, है कि नहीं। आगे देखिए लिख रहा है नुपुर। नुपुर में दोस्तों क्या होगा, वही पुर तो सही लिखा होता है। अब लगेगा ना कि सर पुर तो बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, जौनपुर, मिर्जापुर, सर पुर बहुत बार देखा है सही, तो पुर सही है। देखिए नुपुर में खाली नू पे बड़ाव की मात्रा लगा दीजिए, बाकी पुर आप जैसे पढ़ते हैं पुर वैसा ही रहेगा। निरपेक्ष जो लिख रहा है दोस्तों, जैसे चरमोत्कर्ष में किया था ना, उसी तरह से निर्धन अपेक्ष मतलब निरपेक्ष हो जाता है। तो नी र पूरा लिखेंगे यहाँ पर, इस तरह से लिखा जाएगा निरपेक्ष, तब जाकर दोस्तों ये सही हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे तो गलत होगा, इस तरह से लिखेंगे तो सही जवाब होगा, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा पक्षीगढ़, ये तो हम लोग पढ़ चुके दोस्तों, चाहे पक्षीराज कहिए चाहे पक्षीगढ़ कहिए, तो पक्षीगढ़ हो जाएगा, न कि पक्षीगढ़ होगा, ठीक है। इसी तरह से पहुंच में दोस्तों चंद्रबिंदु की कमी है, पहुंच में किसकी कमी है, चंद्रबिंदु की कमी है, पहुंच ऐसे हो जाएगा। पांचवा में देखिए क्या गड़बड़ है, पांचवा में जब 5 लिखे तो ऐसे लिखिए, और जब वहां लिखे तो वहां के ऊपर हमेशा बिंदी होता है। किसी चीज में वहां जब जोड़ते हैं ना, 6वां 7वां 8वां, जैसे कभी मान लीजिए लिखना 8वां, तो 8वां ऐसे लिखा जाएगा, नहीं 8वां ऐसे नहीं लिखा जाएगा। 8वां कैसे लिखेंगे दोस्तों, 8वां ऐसे लिखेंगे, ये सही है। उसी तरह से 5 लिखा है ना, तो 5 कैसे लिखा जाता है बताइए। 5 अगर आप ऐसे लिखें तो गलत है, 5 ये 5 गलत है। 5 में चंद्र बिंदु लगा होता है, ये 5 सही है, ठीक है। तो बात को समझिएगा, 5 को 5 तरीके से लिखे और वाह को बिंदी लगाए, तो ये जो बिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सचेंज होगा, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा, कई किताबों मैंने पढ़ा कि वहां दोस्तों, वहां ऐसे भी दोस्तों सही लिखा गया। जैसे कांग्रेस का जो अधिवेशन वगैरह हुआ तो वहां पढ़ेंगे दोस्तों तो ऐसे। तो दोस्तों
इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि कई किताबों में आपको देखिए 5 तो कन्फर्म ऐसे लिखा जाएगा, तो 5वां में यह भी सही मिलेगा, और कई किताबों में दोस्तों 5वां में यह भी सही मिलेगा, 5वां। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या किया जाए दोस्तों, दोनों सही मिलता है तो ये थोड़ा सा आप इस पे स्टार लगाएंगे, क्योंकि अभी हमारा शोध इस पर जारी है, हम किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आए हैं। देखिए सही तो एक ही होता है, सही एक ही होता है। हमने तो शोध करके ये भी निकाल दिया कि हिंदी को कैसे लिखना है, हिंदी को इस तरह लिखा जाए, ये गलत है। हिंदी कैसे लिखा जाए, आधा ना लगना चाहिए, और क्यों, तो ये दोस्तों मैं निकाल चुका हूं शोध। ठीक है, इसी तरह से जब आप लिखते हैं गंगा, तो गंगा बहुत सारे जगह पे ऐसे लिखा जाता है, गलत है। गंगा में कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, पहले अंगा लिखेंगे फिर गा लिखेंगे, ये शुद्ध है। ठीक है, तो शुद्ध अशुद्ध की बात करेंगे तब वो तो बहुत कुछ निकल चुका है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अभी हमारा शोध जारी है इस 5वां वाले पे, तो एक स्टार लगा के इसको अपने पास सेफ रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रज्वलित। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, जब कभी आप प्रज्वल लिखते हैं ना, प्रज्वल, तो प्रज्वल आप कैसे लिखते हैं, पूरा ज व ल लिखते हैं। ठीक है, प्रज्वल ऐसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया भी पीछे कि जब कभी उज्ज्वल लिखेगा तो दोनों ज आधा आधा होते हैं, लेकिन प्रज्वल में एक ज पूरा हो जाता है, अंतर है। लेकिन जब दोस्तों वही प्रज्वलित आप करते हैं ना, तो प्रज्वलित में बदल जाता है, प्रज्वलित में केवल एक ही ज आता है, प्रज्वलित में प्रज्वलित होता है दोस्तों, प्रज्वलित। ठीक है, इस तरह से केवल एक ही ज आता है, यहाँ डबल ज नहीं आता है, जबकि बच्चे प्रज्वल के आधार पे यहाँ डबल ज करते हैं और उत्तर यहीं पे क्या हो जाता है, गलत। देखिए मैं डिटेल में इस चैप्टर को केवल और केवल इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपके परीक्षा में जो चीजें पूछी जाएं आगे से उसमें कोई किसी तरह की कोई गलती नहीं आनी चाहिए, इसीलिए दोस्तों इतने विस्तार से, इतने इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, वरना इस तरह से दोस्तों पेड क्लास में चीजें दी जाती हैं। ठीक है, देखिए लिख रहा प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी क्या होता है दोस्तों, दर्शन से दर्शनी बना दोस्तों, याद रखेंगे, तो प्रदर्शनी होता है, ना कि प्रदर्शिनी। दर्शनी शब्द नहीं होता है, प्रदर्शनी शब्द होता है। ठीक है, और आगे आ जाइए, लिख रहा पुनरुत्थान। अब देखिए गलती क्या है, तो पुनर्धन उत्थान मतलब पुनरुत्थान हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पुनु क्यों लिखा है बताइए, सही शब्द क्या होना चाहिए, सही शब्द होना चाहिए पुनरुत्थान। क्या होना चाहिए, पुनरुत्थान, तो यहाँ पुनरुत्थान होगा, ना कि पुनरुत्थान थोड़े होगा। जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो यही सही लगेगा, लेकिन थोड़ा इत्मीनान से देखेंगे तो मिल जाएगा उत्तर। देखिए लिखा है पृथक, क्या लिखा है, पृथक। अब आपको लगेगा सर पृथक में क्या गलती है, एकदम सही है, मैं कुछ चीजें दे रहा हूं आपको। जैसे लिखा है जगत, बताइए सही लिखा है गलत, हमने तो पहले सही लिख दिया। तो दोस्तों अगर ऐसे जगत लिखा है तो गलत लिखा है। जगत कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, त लगाना जरूरी है। जैसे कहीं लिखा आपातकाल, क्या लिखा है दोस्तों, आपातकाल, दोस्तों ये आपातकाल गलत है। सही आपातकाल कैसे होगा पता है, त के नीचे हलंत जरूर लगाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। और बता रहा हूं एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से। अर्थात, कहीं पर भी अर्थात लिखा हो तो त के नीचे हलंत जरूर लगाना, ये सही होता है। हनुमान लिखते हैं ना, हनुमान, देखो हनुमान हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, गलत है। हनुमान कैसे लिखा जाएगा, हनुमान में न में हलंत होता है, ये सही है। ठीक है, शोध करिए, जितना शोध कर सकते हैं करिएगा, जहां डाउट रहेगा मैं आपको बता दूंगा, स्टार लगा दूंगा। जैसे 5वां में लगा दिया ना कि अभी हम शोध कर रहे हैं, भैया कोई जरूरी नहीं है ना कि आपको गलत, देखिए गलत पढ़ाने से अच्छा है कि आप स्टार लगाकर शोध करके सही तथ्य को बताएं बच्चों को, है कि नहीं। गलती में कभी कोई फ्लो में कोई बात निकल जाए अपनी जगह है, लेकिन जानबूझ के नहीं करना। ठीक है, तो ये दोस्तों सही है, ये हमने पूरा अच्छे से। श्रीमान लिखते हैं ना, श्रीमान लिखते हैं, आप शादी कार्ड पे देखिए श्रीमान, तो कैसे लिखा जाता है, श्री ऐसे लिखेंगे और मान में क्या करते हैं दोस्तों, हलंत रखते हैं। या कहीं पर दोस्तों लिखा हो श्रीयुत, तो दोस्तों यहाँ भी क्या करते हैं, हलंत रखते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से ये जो पृथक है, पृथक में क में क्या होता है दोस्तों, हलंत रहेगा, तब तो सही है, अन्यथा पृथक जो लिखा है ना ये गलत है। फिर चाहे आप जितना जोर लगा लो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये आप याद रखना। आगे देखिए क्या लिखा है, पौर्वात्य। पौर्वात्य शब्द पहली बात होता नहीं है, सही शब्द क्या होता है दोस्तों, सही शब्द होता है पौर्विक। क्या शब्द होता है दोस्तों, सही शब्द होता है पौर्विक। इस पौर्विक का एक अर्थ और भी होता है, प्राच्य इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राच्य भी कहा जाता है, प्राच्य, इसको भी याद रखेगा। अच्छा, प्रमाण में देखिए इक लग गया तो प्रामाणिक बनेगा ना, जैसे सप्ताह इक लगने से सा हो जा रहा था, तो प्रमाण में जब इक लग गया तो क्या बनेगा दोस्तों, आप यहाँ पे प्रा करिए और फिर लगाइए दोस्तों प्रामाणिक, ये होगा ना भाई,
यही तो हम लोगों ने सीखा है। पुष्पांजलि, तिलांजलि ये सब पढ़ा ना, तो हमने ल पे मात्रा क्या किया, चेंज किया। तो वही चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पुष्पांजलि हो जाएगा। पतंजलि, पुष्पांजलि, तिलांजलि, इसमें ल के ऊपर जो मात्रा होता है ना, छोटी ही का मात्रा होता है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो पक्का परीक्षा में दोस्तों गलती होगा, और फिर बाद में मत कहिएगा कि नितिन सर आपने तो बताया ही नहीं, आपने तो याद ही नहीं दिलाया। याद तो हमने खूब दिलाया भैया। देखिए क्या गलती है, ब्रिटिश लिख रहा है, बताइए बताइए क्या गलत है। लगेगा सर एकदम परफेक्ट तरीके से दोस्तों सही लिखा हुआ ब्रिटिश, सही नहीं है। सही होता तो दिक्कतें क्या रहती। अब सही हो गया। अरे सर थोड़ा सा गलती हो गया, वही वाली गलती जो हम दोस्तों कहाँ कर लिए थे, कैलाश में कर लिए थे। कैलाश में हमने बड़ा सा लगा दिया, गलत है। आज नितिन सर ने समझाया कि कैलाश में क्या होता है, छोटा सा होता है, ये सही होता है। तो ब्रिटिश दोस्तों अगर आप ऐसे लिखते हैं तो गलत है। ब्रिटिश कैसे लिखाएगा, इस तरह से, ठीक है। भास्कर देखिए बच्चे गलत लिख देते हैं, मतलब ज्यादातर 90% बच्चों को लगता है भास्कर ऐसे लिखा जाएगा, गलत है भैया। सूर्य का पर्यायवाची भास्कर, और भास्कर में छोटा सा होता है, ये ऐसे लिखा जाएगा भास्कर, ठीक है। भुजंगिनी देखिए पीछे बताया था, कोमलांगिनी गलत, कृषांगिनी गलत, सही क्या था, कोमलांगी सही, कोमलांगी सही, कृषांगी सही, तो भुजंगी सही, न कि भुजंगिनी सही। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा भुजंगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजंगी। तो बताइए जंगी में ग को और मात्रा बड़ा रखे ना, बिल्कुल रखना पड़ेगा। कृषांगी में भी तो बड़ा रखा गया था, तो याद रखेगा। भगीरथी नहीं होता दोस्तों, भागीरथी होता है। क्या होता दोस्तों, भगीरथी नहीं दोस्तों, क्या होता दोस्तों, भागीरथी होता है, याद रखेंगे। भगी लिखा है यहाँ पर। आइए देखें मंत्रिमंडल में क्या गड़बड़ दोस्तों, मंत्रिमंडल में मात्रा गड़बड़ और क्या गड़बड़ है, मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। मंत्रिमंडल, ये तो मंत्रिमंडल होगा ना, बड़ी की मात्रा नहीं होगा दोस्तों, छोटी की मात्रा हो जाएगा। जैसे आप पक्षीगढ़ कर रहे थे तो पक्षीगढ़ में क्या किया, पक्षी में तो बड़ा मात्रा होता है, लेकिन जब आप पक्षीगढ़ लिखते तो मात्रा चेंज करते। मंत्री में बड़ी की मात्रा होती है, जब खाली मंत्री लिखेंगे तब बड़ी की मात्रा रहेगी, और अगर मंत्रिमंडल लिख रहे हैं या मंत्रीगढ़ लिख रहे हैं तो मात्रा वहां छोटी करना पड़ेगा आपको। इसका ध्यान आप अवश्य दीजिएगा, अन्यथा फिर परीक्षा में उत्तर गलत हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है दोस्तों, महंगा गलत लिखा है। कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, महंगा में चंद्र बिंदु यहां पे रहेगा, तब दोस्तों आपका जवाब सही हो जाएगा। मुमूर्षु में तो सर हम 20 बार पढ़ते हैं और 20 बार भूल जाते हैं। सर इसका एक कोई छोटा सा ऐसा कोई तरीका दे दीजिए ना कि हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए, सही हो जाए। तो आइए मैं आपको तरीका देता हूं। जिंदगी में कहानी हमेशा छोटे से शुरू होती है, छोटे से बड़े पर, छोटे से बड़े पर, छोटे से बड़े पर, बस इतना याद रखेगा। तो मुमूर्षु में मात्रा भी पहला छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, कहानी जिंदगी में हमेशा छोटे से बड़े की तरफ बढ़ती है। आप भी तो पहले छोटे छोटे शब्द सही करेंगे, तब जाके बड़े बड़े शब्दों पर आएंगे, है कि नहीं। तो छोटा से बड़ा याद रखना है, तो मात्रा भी पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, ये आप ध्यान रखेंगे। याज्ञवल्क नहीं होता दोस्तों, याज्ञवल्क होता है। क्या होता है दोस्तों, वो भी वल्क्य होता है, वल्क्य, याज्ञवल्क्य, याद रखेगा। वल्क्य शब्द होता है, याज्ञवल्क नहीं, वल्क्य, वल्क्य, आधा ल आधा क और ये जाके य पे जुड़ा रहेगा। अच्छा रुद्र में दोस्तों क्या गड़बड़ है, सर रुद्र तो एकदम सही है। अब सर आप इतना आसान आसान सवाल दोस्तों गलत करा दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, र तो ऐसे लिखा जाता है, रू दो तरह से लिखा जाता है, बड़ा ऊ है और एक रू है, ऐसे छोटा रू है, ठीक है। तो याद रखेगा जब रुद्र लिखेंगे ना तो याद रखेगा रू पे छोटा ऊ की मात्रा होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रू पे क्या होता है दोस्तों, छोटा ऊ लगा होता है, ऐसे लिखेंगे रुद्र, ठीक है। बड़ा ऊ नहीं, छोटा ऊ करके लिखना है, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों ललायित, ललायित नहीं दोस्तों, लालायित होता है। क्या होता है, हम किसी चीज को देखने के लिए लालायित हैं, क्या है, लाला लिखिएगा और तब इसमें हित लगाएगा, ये होता है दोस्तों लालायित, ठीक है, न कि ललायित। ललायित नहीं, लालायित करेंगे दोस्तों, तब आपका जवाब सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, मान्यनीय, वही जैसे पूजनीय गलत कर रहा था वैसे यहां भी गलत करा दोस्तों, तो माननीय करिए, माननीय सही होता है, मान्यनीय गलत हो जाता है, ठीक है। यथेष्ट नहीं होता है, यथेष्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, ट लगता है यहां पर, ट, यथेष्ट। क्या होता है दोस्तों, यथेष्ट। राजनैतिक शब्द गलत होता है दोस्तों, राजनीतिक होता है। क्या होता है दोस्तों, राजनैतिक शब्द नहीं होगा, क्या होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा, राजनीतिक होगा, न कि राजनैतिक। हम आम बोलचाल की भाषा में बोल जरूर देते हैं, लेकिन याद रखेंगे गलत है। लिख रहा लब्ध
प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित में लब्ध तो सर बिल्कुल सही है और प्रतिष्ठित भी सही है। नहीं, जब कभी लब्ध लगाइए ना प्रतिष्ठित नहीं करना। जैसे जब देखिए हमने आपको क्या बताया, पूज्य सही है, पूज्य सही है, लेकिन दोस्तों पूजनीय गलत है, मतलब समझे ना, पूजनीय गलत है। तो सही क्या निकला दोस्तों, सही निकला पूजनीय। उसी तरह से जब आप कभी लब्ध शब्द लगाएं आगे, तो लब्ध के आगे हमें प्रतिष्ठ शब्द लगेगा, न कि प्रतिष्ठित शब्द लगेगा। ठीक है, प्रतिष्ठित शब्द अपने आप में शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये लब्ध के साथ जुड़ेगा तो लब्ध प्रतिष्ठ शब्द बनेगा, ना कि लब्ध प्रतिष्ठित शब्द बनेगा। इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। विहंगिनी, ठीक है, जैसे कृषांगिनी लिख रहा था ना, वैसे विहंगिनी लिख देना दोस्तों। तो विहंगिनी कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है दोस्तों, विहंगी शब्द होता है। क्या होता है, विहंगी। अब आप समझ गए ना, कृषांगिनी नहीं होता है, कृषांगी होता है। भुजंगिनी नहीं होता है, भुजंगी होता है। आपका विहंगिनी नहीं होता है, विहंगी शब्द होता है। इन सभी शब्दों को आप ध्यान रखेंगे परीक्षा के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए क्या लिख रहा है दोस्तों, व्यवहारित। व्यवहारित नहीं होता दोस्तों। देखिए अंतिम में इत लगा है, तो चाहे इत लगे चाहे इक लगे वही हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, एक चीज और, इसका कोई अर्थ भी नहीं, व्यवहारित का अर्थ भी नहीं है। एक्चुअली में अगर ये आप लिख रहे हैं तो आप इसको लिखना चाहिए व्यवहृत लिखना चाहिए, हृत ऐसे लिखेंगे, व्यवहृत लिखना चाहिए, हारित नहीं होता है, ये याद रखेंगे। और वहीं लिख देता दोस्तों व्यवहार, जो शब्द लिखा है ना व्यवहार, ये सही है। इसी में दोस्तों इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है दोस्तों, व्याव कर दीजिएगा, व्यावहारिक बन जाता है। क्या बन जाता है, व्यावहारिक बन जाता है, तब यहां पर आपका ये सही हो जाएगा। तो इसको आप गलत करिए। चलिए श्वेतांगिनी, अब देखिए जैसे आप भुजंगिनी लिखा था ना, ठीक उसी तरह से लिख रहा है दोस्तों श्वेतांगिनी। तो याद रखेंगे क्या बनेगा शब्द, श्वेतांगिनी कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, श्वेतांगी शब्द होता है। विभीषिका में क्या अंतर है दोस्तों, मात्रा का दिक्कत है। विभीषण में जब भ होता दोस्तों, तो याद रखेंगे यहाँ छोटा बड़ी छोटी की मात्रा लगा करके बड़ी की मात्रा लगाते, तो विभीषिका इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि यहाँ पर छोटी जो लिखा दोस्तों यही गलत कर दिया। शारीरिक में दोस्तों क्या कर दिया, शरीर में एक जोड़ने से बना है शारीरिक, तो ऐसे होगा दोस्तों शारीरिक। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक ऐसे लिखा जाएगा, पहले बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा, याद दोनों मात्रा एक तरफ लगे होते हैं। शारीरिक में यहाँ मात्रा का गलत है। देखिए शुद्धिकरण हम लोग गलत लिखते हैं। जब शुद्धिकरण करिएगा ना, शुद्धिकरण में हमेशा क्या होता है दोस्तों, शुद्धि में हमेशा बड़ी की मात्रा लगाएंगे, शुद्धिकरण ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे शुद्धिकरण में अगर कहीं छोटी की मात्रा नजर आ रही है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका गलत जवाब हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखेंगे। तो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों आपका हिंदी इंडिविजुअल का बैच के साथ साथ दोस्तों किताबें भी लॉन्च की गई हैं। अगर आप स्टडी 91 पे पढ़ रहे हैं और आपके पास हिंदी की किताब नहीं है, तो मैं कह रहा हूं बेशक आपका पढ़ना दोस्तों व्यर्थ है। आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग दोस्तों किताबें आ चुकी हैं, उन किताबों को आप हमारे वेबसाइट या आप हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी जो कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं वो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मीशो हो गया, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखेंगे, तो ये किताब मार्केट में भी अवेलेबल है, हमारे प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। आपके पास अगर ये किताब होगा तो नितिन सर के साथ प्रैक्टिस करने का मजा दोगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस किताब में डिटेल में चैप्टर दिए भी गए हैं, प्लस दोस्तों 5000 सवाल भी दिए गए हैं। इसी किताब में 500 पेज की किताब है भैया, 500 पेज की किताब है और पूरे 5000 सवाल दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से ये किताब आपके लिए बड़ी ही अच्छी साबित होगी। एक बार लेके देखिए, तैयारी आपकी बेहतर हो पाएगी। ठीक है, तो परीक्षा आपका निकट आ गया और मुझे लगता है कि तैयारी हम लोगों को जोर शोर से बनाए रखना चाहिए और लगातार इस सीरीज से दोस्तों आप सभी बने रहिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। हाथ जोड़कर एक निवेदन है, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, छोटा सा निवेदन आप सभी से है, फ्री वाली क्लास है, कम से कम इतना तो आप सहयोग दे ही सकते हैं। कमेंट करेंगे तो उससे देखिए आपके कमेंट से हमें और मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने की इच्छा जागृत होती है। और आपके शेयर करने से जब चैनल आगे जाता है तब कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं हमें आपका और साथ देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टीम बनाकर फैकल्टी ला करके आपका सहयोग करना चाहिए। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये काम जरूर करिए और लाइक तो इसलिए करिए, तो हमारा पर्सनल इंटेंशन दोस्तों, आपको पर्सनली अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करने से हमें खुद पता चलेगा कि नहीं बच्चे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इस तरह की क्लास में और बनानी चाहिए और देनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने बच्चों का सवाल सही हुआ और कितना सही हुआ। ठीक है, मैंने तो 100 प्लस सवाल करा दिए, आपके कितने सवाल सही हुए दोस्तों एक बार आप जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।